बहुजन समाज भारत के SC, ST, OBC और रिलीजियस माइनॉरिटी इनके उत्थान के विचार को हम मानवतावादी विचारधारा कहते हैं, जिसकी शुरुआत बुद्ध के क्रांति से होती है। इसी मानवतावादी आंदोलन की कड़ी में बहुजन समाज के हितों व कल्याण की सोच और परंपरा को महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु, पेरियार रामास्वामी नायकर और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने आगे बढ़ाई और इन सभी महामानवों के आंदोलन को सामाजिक और राजनीतिक मूर्त रूप देने का काम मान्यवर कांशीराम साहब ने किया। मान्यवर कांशीराम साहब ने 1978 में बामसेप बनाई, 1981 में DS4 बनाई, 14 अप्रैल 1984 में बसपा बनाई, जिसका उद्देश्य था सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति। हजारों सालों से वर्णवादी व्यवस्था ने जिन वर्गों का शोषण किया, जिसमें आज के SC, ST, OBC और रिलीजियस माइनॉरिटी यानी दलित, पिछड़े, आदिवासी और धार्मिक अल्पसंख्यक आते हैं, उन्हें सामाजिक तौर पर सक्षम बनाकर राजनीतिक शक्ति का निर्माण करना ये उनका ध्येय था। जब हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो दिखाई देता है बहुजनों का वो इतिहास जिसमें भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन छल कपट से शासन सत्ता कुछ लोगों ने छीन ली। उसी राजपाट को हासिल करने की बात बहुजन समाज पार्टी करती हुई नजर आती है। वो हासिल करना चाहते हैं बहुजन समाज की खोई हुई अस्मिता, वो हासिल करना चाहते हैं अपने स्वाभिमान को, वो हासिल करना चाहते हैं अपने मान सम्मान को, जो सिर्फ इस देश का शासक बनकर ही प्राप्त की जा सकती है। बसपा के कार्यकर्ताओं ने मान्यवर कांशीराम साहब और बहन मायावती जी के साथ महापुरुषों के संघर्ष को अपने नज़र के सामने रखकर दिन रात एक किया। कभी बिना खाए पिए, कभी रेलवे स्टेशन पर सोकर, तो कभी पैदल चलकर, कभी साइकिल पर, लेकिन रुकने नहीं दिया इन मानवतावादी विचारों का कारवां। कहते हैं मेहनत कभी ना कभी रंग लाती है। वो दिन आया जब देश में परिवर्तन की लहर चली और बाबा साहब की शेरनी बेटी बहन कुमारी मायावती जी इस देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की पहली बार मुख्यमंत्री बनी और आखिरकार बहुजनों ने फिर से अपना खोया हुआ राजपाट हासिल किया। बहुजन समाज के लिए यह दिन सही मायने में सामाजिक परिवर्तन दिन है। हाँ, पहली बार बनी थी इस दिन बहना की सरकार, सुनो दिन 3 जून को याद करे। बहुजन विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए द थिंक YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और दबाएं घंटी का बटन।